मॉनसून से पहले निगम ने कसी कमर, नाले नालियों की सफाई का काम किया तेज। जल भराव होने पर 155303 पर कॉल करके शिकायत दर्ज करा सकते हैं। जगतपुरी रेड लाइट के पास पेड़ पर एक शख्स ने लगाई फांसी। पेशेवर था मजदूर। पुलिस कर रही है पूरे मामले की जांच। शादरा के बाबूराम चौक के पास बिना मास्क लगाए लोगों के काटे जा रहे हैं चालान। दिल्ली में कोरोना को लेकर मास्क लगाना है जरूरी। चंद्रनगर में लोगों ने चाइना के खिलाफ किया प्रदर्शन। कहा चाइना के सामान सभी लोग करें बहिष्कार। चाइना ने हमारे सैनिकों के साथ की कायराना हरकत। और निर्मल जैन का कहना निगम के पास है रेवेन्यू की कमी, टारगेट नहीं हो रहा है पूरा, भविष्य में वेतन देने में होगी परेशानियां। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सीसीएन में। मैं हूं आपके साथ सुनील चौहान और आप देख रहे हैं पूर्वी दिल्ली खास। अब होते हैं रूबरू पूर्वी दिल्ली की अहम खबरों के साथ। दिल्ली में कुछ ही दिनों बाद मानसून दस्तक देने वाला है। पूर्वी दिल्ली में हर साल बारिश में जलभराव की समस्या देखी जाती है। बारिश में जलभराव की समस्या ना हो, इसको लेकर निगम हर संभव प्रयास कर रहा है। नगर निगम नालों की सफाई करा रही है, सिल्ट को बाहर डलवाया जा रहा है। अगर बारिश के दिनों में आप लोगों को कोई परेशानी होती है, कहीं जलभराव होता है, तो आप 155303 पर फोन करके अपनी शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। ये निगम का नंबर है। निगम ने इलाके में जलभराव ना हो उसके लेकर ये सारे प्रयास कर रही है। साथियों, मानसून आने वाला है और मानसून से पहले नालों की सफाई हो, नालियों की सफाई हो, जिससे कि जलभराव की समस्या ना रहे, इसके लिए पूर्वी दिल्ली नगर निगम के कर्मचारी बहुत दिनों से काम कर रहे हैं। बड़े नालों को जेसीबी मशीनों द्वारा साफ करके और इसमें से जो सिल्ट है वो निकाल के उन्हें जो है सिंगोला में भेजा जा चुका है। इसके अलावा जो छोटे नाले हैं जो हाथ से साफ होते हैं, मैनुअली साफ होते हैं, उनकी सफाई भी बहुत हद तक हो चुकी है और उनकी सिल्ट भी उठाने का काम जो है वो चल रहा है। लेकिन इसके साथ साथ बहुत सारे ऐसे क्षेत्र होते हैं जहाँ की जल भराव मानसून में हो जाता है। उसके लिए हमारे इंजीनियरिंग विभाग ने 20 जून से जो है एक कंट्रोल रूम शुरू करने जा रहे हैं, जिसका नंबर है 155303। मेरा आपसे निवेदन है, इस कंट्रोल रूम का नंबर 155303 आप अपने मोबाइल में नोट कर लें। मानसून में कहीं भी अगर जल भराव की समस्या होती है, हमारे कंट्रोल रूम में उसका मैसेज डालें और जल भराव को हम दूर करेंगे। ईडीएमसी एक तरफ कोरोना से लड़ाई लड़ रही है तो दूसरी तरफ अपने रोज के कामों को भी नहीं भूली है। बारिशों के मौसम में कहीं पे भी जल भराव ना हो, इसको ध्यान में रखते हुए 24x7 हमने अपनी व्यवस्था फ़ोन कॉल्स की शुरू कर दी है, जिसका नंबर है 155303। ये 20 जुलाई से शुरू होगी और 15 सितंबर तक पूरी बारिशों में ये चालू रहेगी। इसके अंतर्गत जितने भी हमारे पंप्स वगैरह जो पानी निकालने के लिए ज़रूरी होते हैं, दूसरी मशीन भी जो ज़रूरी होती हैं, उन सब की व्यवस्था कर दी गई है और उनको दुरुस्त करवा दिया गया है। आने वाले समय में कहीं पे भी हमारे क्षेत्रों में जल भराव की समस्या नहीं होगी। इसके साथ साथ ईडीएमसी अपने जितने भी कर्मचारी हैं उनका भी पूरी तरह से ध्यान रखती है। कोरोना के वजह से पूरी तरह से ध्यान रखा जाएगा सोशल डिस्टेंसिंग का। साथ में जो भी कर्मचारी हैं उनको मास्क भी मिल सके, ग्लव्स भी मिल सके और उनके साथ साथ सैनिटाइजर की व्यवस्था भी हो सके, हमने उसका भी पूरा ध्यान रखा है। हमारे ये जो सफाई कर्मचारी हैं और जो हमारे जितने भी कर्मचारी इसमें लगेंगे वो एक सैनिक के रूप में काम करते हैं और मैं उनको एक सल्यूट करती हूँ कि वो कभी भी किसी भी विषम परिस्थिति में काम करने के लिए हमेशा हमारे कंधे से कंधा मिला के खड़े हुए हैं। इसके लिए मैं उनका बहुत बहुत आभार भी व्यक्त करती हूँ। पूर्वी दिल्ली नगर निगम में निर्मल जैन का मेयर बनना लगभग तय हो गया है। मेयर के पद के लिए निर्मल जैन ने नामांकन भी किया था। हमने निर्मल जैन से बात की तो उन्होंने बताया कि जून तक हमारे पास 300 करोड़ रुपए तक आ जाते थे रेवेन्यू के रूप में, लेकिन इस बार 20 से 22 करोड़ टैक्स आया है। मई में तो सैलरी हम लोगों ने दे दी थी, लेकिन जून में देने में परेशानी होगी।
दिल्ली सरकार की तरफ से हमको कोई मदद नहीं मिल रही है। दिल्ली सरकार को हम लोगों को 400 करोड़ रुपए देना चाहिए। देखिए, दुर्भाग्य ये है कि जून तक जो हमको 300 करोड़ का रेवेन्यू मिल जाता था वो अब तक 20-22 करोड़ आया है। और हमने किस तरीके से अभी मई तक की तनख्वाहें हमने दे दी। मई में हमने सफाई कर्मचारियों की तनख्वाह दे दी, अभी मई में बाकी कर्मचारियों की तनख्वाह शेष है। तो वाकई में बहुत बड़ा एक क्राइसिस हमारे सामने है। और दिल्ली सरकार से हमारे को प्लान हेड में और जो बेसिक टैक्स एक्सट्रक्चर जो असाइनमेंट में आता है, जो उसमें हमें ग्लोबल शेयर होता है हमारा, उसमें भी हमें एक पैसा नहीं आया। तो हमारी सबसे बड़ी तुरंत मांग है कि हमारे को हमारा फंड हमें रिलीज कराया जाए। जो 400 करोड़ रुपये करीब हमें आना था, अभी तक वो एक पैसा नहीं आया। और प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में मेरा जो एक संघर्ष हम सब लोग लड़ रहे हैं, उसमें हम सब लोग ये क्राइसिस से, जो आपने सही कहा कि टाइम क्राइसिस, लेकिन हम सब लड़ेंगे इसमें। निगम में मेयर और बाकी पदों को लेकर नामांकन हो गया है। इन लोगों को अब इन सभी लोगों का इस पद पर आना बहुत ज़रूरी है और लगभग तय भी है। क्या इन लोगों को लेकर पार्टी में किसी ने बगावत की है? क्या किसी में नाराज़गी है? इन सभी को लेकर, इसी को लेकर बता रहे हैं बीजेपी नेता महेंद्र आहूजा। सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी के मैं समस्त निगम पार्षद साथियों को बधाई देता हूं, जिनको नए और बड़े दायित्व मिले हैं। कोरोना की विपरीत परिस्थिति में भी वो समाज की अच्छी सेवा कर पाएं, ऐसी मेरी शुभकामनाएं हैं। वंदना जी, जहां तक आपने असंतोष के बारे में पूछा है, नाराजगी के बारे में पूछा है, मैं पूर्वी दिल्ली के लगभग सभी पार्षदों के संपर्क में रहता हूं। किसी भी पार्षद के मन में इस बात को लेकर कोई नाराजगी नहीं कि उनको दायित्व मिला अथवा नहीं मिला, क्योंकि हर वर्ष होने वाली प्रक्रिया है। हर वर्ष कुछ पार्षदों को दायित्व मिलता है, कुछ पार्षद दायित्व के बाहर रह जाते हैं। एक तो अभी बहुत सारी कमेटियों की घोषणा होना अभी बाकी है, तो अभी सभी जिनको पद नहीं मिले उनको बड़ी बड़ी जिम्मेदारियां मिलने की पूरी संभावनाएं शेष है। दूसरा, यदि कोई पद नहीं भी मिलता है तो भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता के संस्कार ऐसे होते हैं कि जो मिला उसी में जितनी समाज की सेवा की जा सकती है वो करता रहता है और पद से निरपेक्ष भाव पर रहता है। इसीलिए मैं फिर से कह रहा हूं कि असंतोष जैसी कोई चीज नहीं है। सभी पार्षद स्वाभाविक रूप से अपने दिए हुए काम पर लगे हैं, मन से लगे हैं, राष्ट्रवाद की भावना से लगे हैं। कोरोना काल में औषधियों के पेड़ों की डिमांड बढ़ गई है। लोग तुलसी और गिलोय के पौधे का काढ़ा बनाकर पी रहे हैं, जिससे कोरोना जैसी बीमारी से बचा जा सके। अब नर्सरी में पौधों के रेट बढ़ गए हैं। पूर्वी दिल्ली के गीता कॉलोनी में इसलिए पौधों की डिमांड ज़्यादा बढ़ गई है, जिसे देखते हुए पौधों के रेट में इजाफा हुआ है। जानकारों का मानना है कि औषधियों के काढ़े से लोगों को बीमारियों से निजात मिलती है। नहीं, पहले तो ज़्यादा नहीं आते थे। कभी जैसे बुखार हो जाता, चिकनगुनिया हो जाता, उसके कारण में आते थे लेने के लिए। पर अब कोरोना वायरस की वजह से ज़्यादा आते हैं। 10-12 लोग तो कम से कम दिन में आ ही जाते हैं। पर क्या है, हमारी जो तुलसी हमने जो लगाई हुई थी, जाड़े में सब्जी तुलसी खत्म हो गई। अच्छा। हाँ जी, पाले की वजह से सब तुलसी खत्म हो चुकी है, इसलिए हम किसी को भी तुलसी दे नहीं पाते। हम किलो तो बता देते हैं, किलो दे देते हैं। आप किलो किसी को भी दे देते हैं, यूं ही ले जाओ जी किलो ये है। अब तो बहुत ज्यादा बढ़ रही है। हाँ, पहले तो थोड़े कम भी है, अब तो थोड़े और फालतू आ रहे हैं। कोरोना की वजह से कोरोना की वजह से भी। और ये जो तुलसी का और उसका जो काढ़ा है, ये तो बुखार में भी कम करता हो। नहीं, गिलो की तो बेल होती है, गिलो की तो बेल तोड़ के लगा जैसे वो होती है। तुलसी की तो अभी डिमांड थोड़ी कम चल रही है, वो अभी बीज नहीं जम पा रहा। फिर भी लोग डिमांड लेकर आ रहे हैं। डिमांड लेकर आ रहे हैं। चीन के रवैये से लोग परेशान हैं, जिसको देखते हुए पूर्वी दिल्ली के चंद्रनगर में रमेश पंडित ने प्रदर्शन किया। लोगों ने कहा कि चीन ने हमारे सैनिकों को मारकर कायराना हरकत की एक तरह से दिखाई है। हम सब लोगों को मिलकर चाइना के सामान का बहिष्कार करना चाहिए। चाइना की हरकतें बर्दाश्त बिल्कुल नहीं की जाएंगी। ईंट का जवाब पत्थर से देना चाहिए। चाइना बॉर्डर के ऊपर 8 फिंगर्स पहाड़ियों के अंदर जो हमारे देश के नौजवानों ने युद्ध लड़ते हुए, चाइना के खिलाफ एक लड़ाई लड़ते हुए अपने प्राणों की आहुति दी है, उनको सबसे पहले नमन करना चाहूँगा, उनको प्रणाम करना चाहूँगा। और मैं ये पूछना चाहूँगा कि आखिर कब तक हमारे जवानों का लहू बहता रहेगा? आखिर कब तक हमारे जवान कुर्बानी देते रहेंगे? आखिर कब तक हमारे नौजवान वीर सैनिक बॉर्डरों के ऊपर अपने प्राणों को न्यौछावर करते रहेंगे?
आखिर कब तक चाइना, पाकिस्तान और नेपाल के साथ हम बातचीत करके एक रास्ता निकालने की जो बात करते हैं, उस बात को कब तक बातों के माध्यम से करते रहेंगे? क्यों नहीं उनको हम दो टूक आवाज़ जवाब देते? देखिए, जहाँ तक बातचीत का दौर है वो समय निकल चुका है। माननीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि हम दो टूक जवाब देंगे, और आज वो हम कहते हैं कि 56 इंच के सीने को दो टूक का जवाब देना चाहिए, ईंट का जवाब पत्थर से देना चाहिए, एक की जगह 10 सिर लाने चाहिए। ये सारा करना चाहिए, इंस्टॉल करना चाहिए। जिस प्रकार देखा ग्रामीण घाटी में चीन ने एक बार फिर अपने धोखेबाजी का सबूत दिया है, तो हमारे इस पूरे भारत की जनता से मैं आग्रह करूंगा कि जितना भी चीनी सामान है उसे बंद करो और इसके आर्थिक रूप से इसकी कमर तोड़ो। देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये है कि हम कहते तो हैं जरूर, लेकिन करते नहीं हैं, और वजह यही है कि सामने वाले को ये लगता है कि जो हम कह रहे हैं वो ये कर नहीं पाएंगे। लेकिन मैं आज आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि जितना भी हमारा आवाम है, जो हिंदुस्तान की जनता है, अगर वो चीनी सामान का बहिष्कार कर दे तो उसकी आर्थिक रूप से जो कमजोर कड़ी है वो टूट जाएगी। कोरोना को लेकर दिल्ली में दिनों दिन हालात खराब हो रहे हैं। कोरोना से दिल्ली में कई लोगों की मौत हो गई है। दिल्ली में कोरोना को लेकर मास्क लगाना अनिवार्य है। अगर कोई बिना मास्क के दिल्ली में घर से बाहर निकलता है तो उसका 500 रुपये का चालान है। इसी को देखते हुए शादरा के बाबूराम चौक पर जो लोग मास्क लगाकर नहीं थे, पुलिस उनके चालान काट रही है। ये सर, जो पब्लिक प्लेस पे मास्क नहीं लगा रहे या जो कोविड-19 से रिलेटेड जो भी गाइडलाइंस है उनको फॉलो नहीं कर रहे। अधिकतर सभी लोग फॉलो कर रहे हैं, लेकिन कुछ लोग हैं जो अब भी अवेयर नहीं है या जानबूझ के नहीं करना चाह रहे फॉलो गाइडलाइंस को। ठीक है भैया, आपने मास्क नहीं लगा रखा था? सर, मैं लंच करने के लिए आया था, लंच करके कॉल अटेंड कर रहा था, उस बीच मैंने मास्क नहीं लगाया। एक 200 मीटर की दूरी भी नहीं है मेरे ऑफिस की जहाँ मैं जाता हूँ, और उस सर ऑब्वियस ही बात है, मास्क लगाने के बारे में मास्क लगा के आया था बस लंच करने के लिए, उस बीच में मुझे बुला लिया गया, इतनी सी बात है। क्योंकि अब तो देखिए सर, मैं ऑब्वियस ही बात है सर, मैं भी पढ़ा लिखा हूँ, मुझे भी पता है, और सर मैं खुद डर रहा हूँ, मैं खुद ही अकेला रहता हूँ। कितने का चालान? सर 500 का चालान कटा है, मेरे पास तो कैश भी नहीं है अभी, मतलब कैसे दूँ मुझे समझ में भी नहीं आ रहा। बीती रात जगतपुरी रेड लाइट पर एक संजय नाम की एक व्यक्ति ने खुदकुशी कर ली, जिसकी वजह से इलाके के लोग दहशत में हैं। आपको बता दें, व्यक्ति का शव रेड लाइट के पास एक पेड़ से लटका हुआ मिला है। मौके पर पहुंची पुलिस ने मामले की तहकीकात शुरू कर दी है और शव को पोस्टमार्टम करा के परिवार वालों को सौंप दिया है। मृतक संजय नामक पेशे से मजदूरी का काम किया करता था। परिजनों के मुताबिक कल रात नशे की हालत में घर से निकला था, जिसके बाद उसने फांसी लगा ली। पुलिस इसे हत्या और फांसी दोनों एंगल से जांच कर रही है। सूचना पीने लगा, यहाँ से हेड के बार में कोई बंदा रहते थे, वो बंदा बोले कि तुम्हारा चमकलाल फोटो व्हाट्सअप किए थे उस पर मोबाइल पर, तो मोबाइल पर फोटो किए थे, तो हमारा बंदा यहाँ बैठा हुआ था ये बर्गर के पेड़ तर, तो वो बोला कि ऐसे ऐसे घटना चमकलाल के साथ हो गया, फांसी लगा रही है लिया। चमकलाल से तो कल ही बात हुआ था, ये गाड़ी उतार रहा था, चमकलाल से जब गाड़ी उतारा था बात हुआ चमकलाल से, कल गाड़ी उतार के 7, 8, 9 के बीच में, 9 बजे तक सही था, 9 बजे तक खा पी रहा था, ये जब बैठ के दारू पी रहा था खा पी के, और उसके बाद मैं ले गया अपना कमरा। हम कहे जब जाकर लड़ाई झगड़ा करेगा, अरसी चरसी रहता है अपना कमरा, इसको बोला कि अरे भैया इसको छोड़ भाई हमारा घर तक लाया। ये भी नहीं पता कर सकते हैं आपको कुछ की कोई लगा रखा है कोई लगा दिया, ये भी नहीं कर सकते भैया। देखेंगे नहीं, लड़ाई मतभेद कभी नहीं किसी से नहीं। वो सूरत में रहते थे, वो लॉकडाउन होने से पहले 10 दिन पहले आए थे यहाँ। नहीं, काम के लिए परेशान नहीं थे वो, हाँ नशे में थे रात वो। अब नशे में चक्कर में क्या हुआ जो ना हुआ, जो ना जाने भैया। यहाँ पे काम कुछ नहीं कर रहे, तो ऐसे घूम रहे थे, कभी कलाल एक आध दिन काम कर लेते, 200-400 रुपये कमा लेते, वो बहुत उसके लिए थे। उसके करीब 45 के आसपास। हाँ, एक लड़का बीबी एक्सपायर हो चुके हैं। सुबह हम लोग के 9 बजे पता चला कि वहाँ पेड़ में लड़का मिला था, वहाँ चप्पल, वो फोन आया, वो एक लड़का है ना यहाँ के चंदूपारा के पिछले लड़का है, उसने बताया, हेड गवार थोड़ा दवाई वाला होता सप्लाई करता, उसने बताया। पूर्व दिल्ली के शकरपुर मार्केट में हालात सामान्य हैं। लोग आ जा रहे हैं, कोरोना को लेकर सारी एहतियात बढ़ते जा रहे हैं। जो पुराना सामान चीन का है, मतलब चीनी स्टॉक है, उसको लोग खरीद रहे हैं। दुकानदारों का कहना है कि हम लोग अब नया चीन प्रोडक्ट नहीं खरीदेंगे, हम लोग चीन के सामान का बहिष्कार करते हैं। जिस तरह से चीन हमारे देश के लोगों के साथ कायराना हरकत कर रहा है, ये बेहद ही दुर्भाग्यपूर्ण है। नहीं, स्थिति में थोड़ी चेंजिंग आई है। जब से कल परसों से जो चाइना के साथ ये एक्सीडेंट हुआ है, तब लोग सोचने पे मजबूर हैं कि क्यों ना इस चीज़ को, हम आर्मी अपना काम कर रही है, हमको अपने लेवल पे काम करना है।
अब पोजीशन पहले से चेंज हो रही है, अब चाइना को काफ़ी हद तक इस चीज़ का नुकसान झेलना पड़ेगा। हाँ, अभी उससे फ़र्क है, ज़्यादातर लोग इंडियन मेड ही ज़्यादा सर्च कर रहे हैं, बाकी चाइना इस चीज़ का काफ़ी लॉस हो जाएगा चाइना को। और बाकी फाइनेंशियल लोग पहले से ही परेशान है, थोड़ा सा ये स्थिति सुधार होता है तो चाइना को काफ़ी नुकसान से झेलना पड़ेगा, लोग बाइकआउट करेंगे चाइना को। तनावपूर्ण स्थिति तो है, पर लोग लैपटॉप अपना यूज़ कर रहे हैं तो उनका कोई ख़राब होगा तो कहाँ जाएगा, कोई काम तो कराने आएंगे ही। चाइना से ले रहे हैं तो सब कुछ उनके पास ही जा रहा है। अगर ये इंडिया मेड इन इंडिया हो तो फिर यहाँ पर भी लोगों को रोज़गार मिलेगा, चीज़ें यहीं इंडिया की रहेंगी सारी चीज़ें, तो वो चीज़ है वो होना चाहिए, इंडिया को थोड़ा उस पर ध्यान देना चाहिए। कि मार्केट में सामान बिकना ही नहीं चाहिए चाइनीज़। अगर जो सामान बिकेगा, मैं नहीं ले रहा हूँ, आपकी रिक्वायरमेंट है, आप लोग किसी और को रिक्वायरमेंट लेगा, हर आदमी एक जैसा नहीं होता है। अगर जो मार्केट में सामान बिकेगा तो लेगा ही लेगा, सामान बिकना ही नहीं चाहिए। अभी तो मोस्टली उतना नहीं आ रहा है, फ्रिक्वेंटली जितना चाहिए उस हिसाब से लोग नहीं आ रहे हैं, लेकिन कुछ भी जिनको रिक्वायरमेंट है, इमरजेंसी है कि नहीं इसके बिना काम नहीं चल सकता, वो तो लेगा ही लेगा। पूर्व दिल्ली के निर्माण विहार में ट्रैफिक पुलिस के द्वारा नियम को फॉलो कराया जा रहा है, लोगों को जागरूक किया जा रहा है कैसे हम लोगों को नियमों को फॉलो करना है जिससे सड़क हादसे कम हो। पुलिस वालों ने कहा कि लॉकडाउन के बाद जब से अनलॉक हुआ है तब से लोग नियम को फॉलो नहीं कर रहे हैं। उन लोगों को समझाया जा रहा है कि नियम को अपनाओ तो सड़क हादसे कम हो। जो लोग नियम नहीं मानते हैं उनके चालान भी काटे जा रहे हैं। ये जो लॉकडाउन चल रहा था, अब उस टाइम पे ये भीड़ नहीं थी, अब भीड़ थोड़ी ज़्यादा बढ़ रही है, इसलिए हम इनको लेन चेंजिंग का वो सिखा रहे हैं कि कोई ज़्यादा भीड़ हो गई है अब, तो इसलिए हम थोड़ा सा ड्राइव कर रहे हैं लेन चेंजिंग का। टिकट्स लगाते हैं, अपने बोर्ड लगाते हैं, उनको ये कहते हैं कि भाई लेन चेंजिंग मत करो, अपने जो जिसको सीधा जाना सीधा जाओ और जिसको राइट को जाना राइट को जाओ। नहीं मानते हैं वो, कुछ लोग आकर हमें कहते हैं कि बहुत अच्छा कर रहे हो आप। पूर्व दिल्ली के जौहर मोहल्ला में इलाका सील होने से लोग परेशान हैं। इलाके के लोगों का कहना है कुछ दिन पहले हमारे यहाँ कोरोना के मरीज निकले थे, जिसके बाद इलाके को सील कर दिया गया था, लेकिन अब इलाके को सील बीच गली से किया गया है, जिससे हम लोगों को सामान खरीदने के लिए घूमकर जाना पड़ता है उस इलाके से जहां पर कोरोना के पेशेंट थे। हम चाहते हैं इलाके को पहले की तरह सील किया जाए, जिससे हम लोग उस गली से घूमकर सामान लेने के लिए ना जाएं और हम लोगों की परेशानियां कम हो जाएं। ये नवंबर है कोई 8-10 दिन पहले, हाँ, या पहले ये लगा हुआ था वहाँ पे कोने पे, या तो वहीं पे कोने पे लगाएं, या बीच में तो लोगों को और दिक्कत होगी और ज़्यादा, या तो उसी कोने पे लगना चाहिए ना। दिक्कतें भी निकलने बढ़ने की, मान लो कोई ज़्यादा बुजुर्ग जा रहा है तो उसे निकलने में बड़ी दिक्कत होती है, और क्या इसमें यही दिक्कत है। और कोई खाने पीने की चीज़ लानी है आदमी को, दूध वूध लाना, वो तो 15-25 दिन पहले आया तो वो तो सही भी है। तब तो कोई यहाँ पर सील नहीं किया था इस तरीके से, और जब सारे के सारे फ्री हो गए हैं, नेगेटिव रिपोर्ट आ गई, उसके बाद ये सील कर रहे हैं, ऐसा क्यों? दुकान खुल रही है, दो और नहीं खुल रही, क्यों? एक दुकान क्या स्पेशल है या कोई वो VIP है? इसको आज 10 दिन हो गए, आज 10वां दिन है इसको, इस गली को बंद किए हुए। पहले ये जो यहाँ से बंद किया था इसकी जगह ये वहाँ से था, ठीक है, वहाँ से सारा ही बंद था, दुकानें भी 3 दुकानें, सब चीज़ था, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं थी। थोड़ा सा इन्होंने रास्ता भी दे रखा था, अब इन्होंने क्या करा, बिल्कुल यहाँ से कर दिया। यहाँ से अब हमें बताइए कि हमारा काम अनाज मंडी है, घर मेरा यहाँ पे है, अब मैं कहाँ से जाऊँ बताइए। बैरिकेड हम चाहते हैं कि, सुनिए, हम लोग ये चाहते हैं कि बैरिकेड जो है अगर इन्होंने लगाया, हम इसके कोई खिलाफ नहीं है, अगर लगाए तो वहाँ से लगाएंगे। जो बैरिकेड है एकदम इररेलेवेंट है, और इसका ये एक प्रमाण है कि हम लोग ने पूरा फ्लैट ने, मेरा ऊपर से नीचे हमने करवा रखे, नेगेटिव है। दूसरा मेरा ये पाइप भी तोड़ गए लोग बाग। तीसरा ये है कि सर हम यहाँ से निकलते तो पुलिस वाले बोलते पीछे से घूम के आओ, तो पीछे से कोरोना पेशेंट है, हम लोग पीछे जा नहीं सकते, आगे ये जाने नहीं देते, तो हम जाएँ कहाँ? हमको कोई भी ज़रूरत का सामान लेके आना है तो हम लोग जाए कहाँ? तो यही है कि ये या तो बैरिकेड हट जाए या वहाँ लगे जहाँ कोरोना पेशेंट है। साफ बात है, हमारी गली में स्टार्टिंग से एंड तक कहीं नहीं है, जहाँ पे है वहाँ पे जाके लगे, हमें नहीं पता, ये हटना चाहिए। हम यही चाहते हैं, या तो हमारे को थोड़ा सा रास्ता दे दें आने जाने का, जैसे पहले दिया हुआ था, सब्जी ला रहे, दूध ला रहे, अब कहते थे हमने SHO से मैंने बात करी कि हमें दूध सब्जी के लिए रास्ता दे दो। वो कहते हैं अगर 2-4 दिन नहीं खाओगे तो क्या हो गया, बताओ, हम दूध रोटी सब्जी भी नहीं खा देंगे। और पूर्व दिल्ली की अधिक जानकारी के लिए आप YouTube पर जाकर CCN को सब्सक्राइब करें और फ्रेश अपडेट लेते रहें। और फिलहाल पूर्व दिल्ली खास में इतना ही, बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए CCN के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।